Good morning 10th class students. I am Rajesh Singh here. I think you are very well. Today we are going to study third chapter of the poetry section from your textbook. Name of the poem is The Village Song, which is composed by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, whose lifespan is 1879 to 1949. About the poetess. Sarojini Naidu was born in Hyderabad, Deccan, of Bengali parents on 13 February 1879. सरोजनी नायडू की जो बर्थ प्लेस है हैदराबाद में है, इन डेक्कन ऑफ इंडिया, इन सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. हैदराबाद लाइज ऑफ बंगाली पेरेंट. हर पेरेंट्स वर बंगाली from Bengal, and she was born on 13th February 1879. Sarojini's father, Dr. Aghorinath Chattopadhyay, was professor in the Nizam's College, and her mother was Varda Sundari, a devout and cultured lady. उनके पिताजी थे डॉक्टर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय. ही वॉज प्रोफेसर इन द निजाम कॉलेज एंड हर मदर वॉज ए डिवोट. डिवोट मीन्स होता है ए रिलीजियस पर्सन, तो वो धार्मिक विचारों की महिला थी. एंड कल्चर्ड लेडी, धार्मिक और सांस्कृतिक लेडी थी. कौन? हर मदर. लाइक मोस्ट ऑफ बेंगालीज, सरोजनी वाज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर कल्चरल हेरिटेज. अन्य बंगालियों की तरह सी वाज वेरी प्राउड ऑफ हर कल्चरल हेरिटेज. हेरिटेज मीन्स होता है विरासत. कल्चरल सांस्कृतिक विरासत पर, भारत की सांस्कृतिक विरासत पर उन्हें बहुत गर्व था. नेक्स्ट देखते हैं. सरोजनी नायडूज पोइटिक कैरियर ट्रूली बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ हर फर्स्ट एंथोलॉजी द गोल्डन थ्रेशोल्ड इन 1905. सरोजनी नायडू का पोइटिक कैरियर सच में कहाँ से शुरू हुआ था? विद द पब्लिकेशन ऑफ हर फर्स्ट एंथोलॉजी. शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट एंथोलॉजी named as the Golden Threshold in 1905. 1905 में उनकी एक एंथोलॉजी पब्लिश हुई, इसका नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और वहीं से उनका पोइटिक कैरियर स्टार्ट हो गया. शी वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और उनको एक उपाधि दी गई थी जो महात्मा गांधी ने दी थी. शी वाज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. उनको भारत की कोकिला भी कहा जाता था, कहा जाता है. महात्मा गांधी वाज हर मेंटर, और उनके अंदर जो भी सुधार लाने वाले थे उनका श्रेय जाता है महात्मा गांधी को. एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फोरम. और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय अपने अस्तित्व में थी. सी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इवन बिफोर पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन बन गई? प्रेसिडेंट बन गई. एट 68 she became the governor of the Uttar Pradesh. At the age of 68, she became the governor of the Uttar Pradesh, the most populous state of India.
भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश उस समय था जिस समय ये कविता लिखी गई है। शी वॉज फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। शी डाइड ऑन 2 March 1949 and she died on the date of 2 March 1949. Central idea of the poem. For your exam point of view, dear students, central idea of this poem is very important. So you have to learn the central idea of the poem by heart. Now let us see what is in the central idea of this poem. The village song is a beautiful example of Sarojini Naidu's folk lyrics. ये जो हम पोएम पढ़ रहे हैं, ये दिस पोएम इज ऑल अबाउट village circums, and in this poem poetess Sarojini Naidu wants to point out the society of village, जो गांव का जो जीवन होता है उसके बारे में उन्होंने पॉइंट आउट किया है। द विलेज सॉन्ग इज़ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ सरोजनी नायडूज फोक लिरिक्स। फोक लिरिक्स मीन्स होता है लोकगीत। सरोजनी नायडू के जितने भी लोकगीत हैं उनमें ये जो पोएम है द विलेज सॉन्ग, ये ब्यूटीफुल बहुत सुंदर उदाहरण है किसका? लोकगीत का। इट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म मेक्स इट ड्रामेटिक। इसकी क्वेश्चन आंसर कन्वर्जेशन या जैसे बातचीत करना, जिरेबाजी करना, सवाल जवाब, उसके रूप में इसको पेश किया गया है। द डायलॉग बिटवीन ए मदर हर चाइल्ड ए डॉटर अनफोल्ड्स द थीम। और जो कन्वर्जेशन है मदर एंड चाइल्ड के बीच में, तो वो इसकी थीम है। द सीन इज़ पेस्टोरल, और जो सीन है इस पोएम का वो पेस्टोरल है। पेस्टोरल मीन्स चारागाह। द हैप्पी वर्ल्ड ऑफ नेचर सीम्स मोर एन्चेंटिंग टू द चाइल्ड देन द वर्ल्ड ऑफ सॉर्डिड रियलिटीज़। हैप्पी वर्ल्ड ऑफ नेचर, और ये प्रकृति का जो खुशनुमा संसार है, सीम्स मोर एन्चेंटिंग, वो ऐसा लगता है कि मोहित करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको? टू द चाइल्ड, बच्चे को। कौन सा वर्ल्ड? नॉट फिजिकल वर्ल्ड, ये भौतिक संसार नहीं, नेचुरल वर्ल्ड। ये जो दुनिया है प्राकृतिक, प्रकृति का जो आनंद है, प्रकृति की जो छटा है, वो हैप्पी वर्ल्ड किसका? नेचर का, नेचुरल। वो एन्चेंटिंग करता है, अट्रैक्ट करता है किसको? चाइल्ड को। देन द वर्ल्ड ऑफ सॉर्डिड रियलिटीज़, यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ सॉर्डिड रियलिटीज़ का मतलब है फिजिकल वर्ल्ड। ये जो व्यर्थ की जो वास्तविक चीज़ें होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं इस भौतिक संसार की, तो उससे उसकी अपेक्षा चाइल्ड को नेचुरल हैप्पी वर्ल्ड अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो ये फिजिकल वर्ल्ड है वो क्या? पेन देता है, फ्रस्ट्रेशन, निराशा देता है। इवन द मंडेन डिज़ायर एंड प्लेजर होल्ड नो चार्म एंड इट डिज़ायर्स टू एस्केप टू द ब्यूटीज ऑफ सॉन्ग एंड फ्लावर्स इन नेचर। इवन द मंडेन डिज़ायर्स, ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं, you know, the desire is the root cause of the
ऑल सॉरोज, सारे दुखों का जो मूल कारण है वो क्या है? डिजायर है, इच्छा है। ये जो सांसारिक इच्छा है, मंडेन मीन्स होता है वर्ल्डली या सांसारिक इच्छाएं हैं। एंड प्लेजर, खुशियां हैं। होल्ड नो चार्म, इनके अंदर बिल्कुल भी खुशियां नहीं है, कोई भी चार्म नहीं है। एंड इट डिजायर्स टू एस्केप टू द ब्यूटीज ऑफ सॉन्ग एंड फ्लावर्स इन नेचर। एंड इट डिजायर्स टू एस्केप, और इसीलिए वो चाइल्ड जो है अपनी डिजायर रखती है, इच्छा रखती है कि इस भौतिक संसार को छोड़ करके कहाँ जाए? टू द ब्यूटीज ऑफ द सॉन्ग एंड फ्लावर्स इन नेचर, इस प्रकृति के फूलों में, गीतों में, उसकी सुंदरता में खुशियाँ ढूंढने जाती है। द मदर स्ट्राइव्स टू परसुएड हर चाइल्ड टू लीड एन ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल लाइफ, but the child seems intent on having it way despite its mother's counter argument. The mother strives, उसकी माँ बड़ा संघर्ष करती है, परसुएड मनाती है, समझाती है किसको? हर चाइल्ड, अपने बच्चे को, टू लीड एन ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल लाइफ, कि वो साधारण और सामान्य जीवन व्यतीत करे। कहाँ पर? इस वर्ल्डली, इस दुनिया में रह करके, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इन फिजिकल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में। बट द चाइल्ड सीम्स इंटेंट ऑन हैविंग इट्स वे डिस्पाइट इट्स मदर्स काउंटर आर्गूमेंट, लेकिन उस बच्चे को एक अन्य रास्ता मिल जाता है, वो प्रकृति की गोद में, तो इसके लिए वो मदर से काउंटर आर्गूमेंट करती है, तर्क करती है वो। टू द डिटरमाइंड चाइल्ड द कॉल ऑफ द ब्यूटीफुल नेचर विद इट इनहेरेंट पीस एंड हैप्पीनेस। टू द डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मीन्स होता है जिसने अपना मन बना लिया हो, है ना। तो टू द डिटरमाइंड चाइल्ड द कॉल ऑफ द ब्यूटीफुल नेचर, इस ब्यूटीफुल नेचर से जो कॉल है, मीन्स पुकार है, विद इट्स इनहेरेंट पीस, और उसमें क्या निहित है? इनहेरेंट मीन्स होता है निहित होना, पीस, शांति, हैप्पीनेस, पीस एंड हैप्पीनेस इज इनहेरेंट इन द नेचर, इज अनडिनाइबल एंड इरेसिस्टिबल। और ये जो हैप्पीनेस है, पीस है नेचर में, वो क्या है? अनडिनाइबल, वो उसको कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता, एंड इरेसिस्टिबल, और ना ही उसको प्रतिकार किया जा सकता है, उसको रेसिस्ट किया जा सकता है। द स्पेल इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन, और जो उसका चार्म है, जो अट्रैक्शन है नेचर का, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो टूट नहीं सकता। इन सिंपल वर्सेस ऑफ exquisite beauty, the poet depicts the virtues and magic of nature, and with great skill incorporates philosophy and spirituality to make the lyric a gem of rare excellence. In simple verses, और इस of exquisite beauty of the poet, इस कवि की जो सिंपल वर्सेस हैं, जो सिंपल से जो छंद हैं, गीत हैं, तो वो क्या है? वो डेपिक्ट्स, वो चित्रण करते हैं किसके? द वर्च्यू एंड मैजिक ऑफ नेचर, नेचर के प्रॉपर्टीज़, नेचर की मैजिक, नेचर का स्पेल, नेचर का अट्रैक्शन, उसको डेपिक्ट करती हैं। कौन? सरोजनी नायडू। एंड विद ग्रेट स्किल, और बड़ी ही कुशलता से, इनकॉर्पोरेट्स फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी टू मेक द लिरिक ए जेम ऑफ रेयर एक्सीलेंस, और अपनी गीतों को एक्सीलेंट बनाने के लिए वो क्या करती हैं? इनकॉर्पोरेट्स मीन्स होता है डालना, उसमें सम्मिलित करना। क्या डाल देती हैं वो? फिलोसफी, दर्शन डाल देती हैं, और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, उसको आध्यात्मिकता और फिलॉसफी से उससे ओतप्रोत कर देती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पोएम एक्सीलेंसी बढ़ जाती है पोएम की।
पोयम देखिए अब। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। देखो पहले इंग्लिश में विदर यूज किया जाता था, विदर, लेकिन अब उसकी जगह वेयर यूज किया जाता है। लेकिन इसका मेन विदर का मतलब भी होता है कहाँ या जहाँ, और वेयर का मतलब भी होता है कहाँ या जहाँ। हनी चाइल्ड है, उसका नाम है, सॉरी नाम नहीं यहाँ पे, हनी हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची। विदर आर यू गोइंग मीन्स वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ पे पोइटिस उस लड़की से पूछ रही है, एक माँ अपनी लड़की से पूछ रही है, बातचीत चल रही है तो माँ पूछ रही है, यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव साइन है लास्ट में, तो माँ पूछ रही है अपनी बच्ची से, क्या पूछ रही है, हनी चाइल्ड है प्यारी बच्ची, वेयर आर यू गोइंग या विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स मीन्स ज्वेलरी, कास्ट मीन्स थ्रो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, क्या तुम अपनी सारी ज्वेलरी, ज्वेल्स ऑल मीन्स सारी ज्वेलरी, कास्ट मीन्स फेंकना, वुड थ्रो टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, जो हवा बह रही है, जो हवा चल रही है, समीर चल रही है, तो क्या तुम उसमें फेंक दोगी। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। फिर से देख लीजिए, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, जहाँ हवा बह रही है क्या तुम अपनी सारी ज्वेलरी वहाँ फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ के जा रही हो, हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज़ फेड यू, हु हैज़ फेड यू ऑन गोल्डन ग्रेन, जिसने तुम्हें खिलाया पिलाया है, मीन्स पालन पोषण किया है, तुम्हें पाला है, ऑन गोल्डन ग्रेन, सोने के अनाज से तुम्हें पाला है। सोने के अनाज से मतलब बहुत अच्छी तरीके से पालन पोषण किया है, खूब अच्छा खिलाया है, खूब अच्छा पिलाया है, खूब अच्छी तरीके से बच्चे की केयर की है, उसको बोलते हैं ऑन गोल्डन ग्रेन, फेड, अच्छी तरीके से खिलाया पिलाया। जिस माँ ने तुम्हारा इतनी अच्छी तरीके से पालन किया है, क्या तुम उसको छोड़ के जा रही हो। Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? ग्रीव मीन्स होता है किसी को दुखी करना, किसी को मायूस करना, किसी को धोखा देना, ठीक है। वुड यू ग्रीव द लवर यहाँ पे यूज़ किया गया है उस लड़की से, कोई शादी करने आ रहा होगा तो उसके लिए उसकी माँ बोलती है वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी से, हु इज़ राइडिंग फर्थ, जो घोड़े पर चढ़कर आगे आ रहा है, टू बेड यू, तुमसे शादी करने के लिए। ए लवर हु इज़ कमिंग फॉर यू फॉर मैरिज, तो जो तुमसे मैरिज करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उस लवर को मायूस करोगी। मदर माइन, अब लड़की कह रही है, उसकी माँ ने पहले क्वेश्चन पूछा है, अब उसकी माँ कह रही है, अब उसकी लड़की कह रही है, उसकी बेटी कह रही है, हर डॉटर आंसर्स, उसकी डॉटर आंसर्स उत्तर देती है, मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग टुवार्ड्स वाइल्ड फॉरेस्ट, मैं तो जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा वोज द चंपा वर्ड्स आर ब्लोइंग,
जहाँ पर अपॉन द चंपा बोझ, वो मीन्स होता है टहनी, पौधों की जो टहनियाँ होती हैं उसको वो बोलते हैं। चंपा की टहनियों पर, चंपा वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स होता है कली, कलियाँ। तो चंपा की कलियाँ आर ब्लोइंग, ब्लोइंग मीन्स यहाँ बहना नहीं, हिलना, हिल रही हैं, इधर उधर हिल रही हैं। क्या हिल रही हैं? चंपा की कलियाँ। कहाँ लगी हुई? चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियाँ लगी हुई हैं। वो क्या है? आर ब्लोइंग, वो हिल रही हैं, लहरा रही हैं। ठीक, आई थिंक यू आर गेटिंग। आगे देखिए, टू द कोयल हॉन्टेड, और मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ कोयल कूकती है। हॉन्टेड मीन्स कूकना, कोयल के लिए यूज़ किया गया है। तो कोयल कूकती है, कोयल हॉन्टेड, जहाँ कोयल कूकती है। रिवर आइजल वेयर लोटस लिलीज ग्लिशन, और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं उस नदी द्वीप पर जा रही हूँ। रिवर आइजल होता है, एक नदी होती है, नदी के बीच में एक टापू टाइप का होता है वहाँ पर। तो वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहाँ पर कमल कुमुदनी ग्लिशन, चमक रही हैं, उस रिवर आइजल पर मैं जा रही हूँ। ठीक, फिर से देख लीजिए इसको। Where upon the champa was the champa birds are blowing, to the coil haunted river isle where lotus lilies glisten. The voices of the fairy folk are calling me, oh listen. Where upon the champa was, जहाँ पर चंपा की टहनियों पर, the champa birds are blowing, चंपा की कलियाँ लहरा रही हैं। To the coil haunted, कोयल कूकती है, और कहाँ जा रही है वो? रिवर आइजल, नदी द्वीप पर। वेयर लोटस लिलीज ग्लिशन, जहाँ पर कमल कुमुदनी चमकती है। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक। फेरी फोक, फेरी फोक मीन्स कम्युनिटी ऑफ फेरीज, परियों का जो समुदाय होता है उसको बोलते हैं फेरी फोक। परियां मुझे आवाज़ दे रही हैं, मुझे बुला रही हैं। ओ लिशन, अरे सुनो तो, ओ लिशन, अरे सुनो तो। हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। हे प्यारी बच्ची, हे प्यारी बच्ची। देखिए, ये फर्स्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा में उसकी माँ क्वेश्चन करती है, फिर सेकंड स्टेंजा में लड़की आंसर देती है, फिर उसकी माँ कह रही है। कन्वर्जेशन है ये इस पोएम में। कन्वर्सेशन मीन्स होता है वार्तालाप, बातचीत की गई है। अब लड़की का नंबर है, जब उसकी माँ, लड़की ने पहले कह दिया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसने बताया है, शी टोल्ड हर मदर वेयर शी वाज गोइंग, तो कहाँ जा रही है। फिर अब उसकी माँ कह रही है, हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर्स, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लूमिंग, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्थ, ओ whither are you going? हे प्यारी बच्ची, हर मदर सेज, माई स्वीट चाइल्ड, माई स्वीट चाइल्ड, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। ये संसार, इसमें कई तरीके की खुशियाँ हैं, सुख हैं। और ब्राइडल सॉन्ग, यहाँ पर वैवाहिक गीत हैं। एंड क्रेडल्स, ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग, यहाँ पे लोरियाँ हैं, लोरियाँ सुनाई जाती हैं। एंड सैंडल सेंटेड लेजर,
और जहाँ पर सैंडल मीन्स होता है चंदन, सेंटेड मीन्स होता है सुगंधित, जहाँ पर चंदन से सुगंधित, लेज़र, लेज़र मीन्स होता है फुर्सत या आराम, उसका आनंद है, चंदन से सुगंधित जैसा आराम, जैसी फुर्सत कहाँ पर है? इस वर्ल्डली इस फिजिकल वर्ल्ड में है, इस मंडेन थिंग्स, इस दुनिया की चीज़ों में उसकी माँ कह रही है खुशी है। ब्राइडल सॉन्ग में है, क्रेडल सॉन्ग में है प्लेजर, सैंडल सैंडेड, लेज़र में प्लेजर है। अब नेक्स्ट, हर मदर सेइंग योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। ब्राइडल रोब्स मीन्स वार्डरोब्स, सुना? वार्डरोब्स, इसमें कपड़े की अलमारी होती है, वार्डरोब्स, उसमें रोब्स मीन्स क्लॉथ्स। ब्राइडल रोब्स विवाह के समय पहने जाने वाले कपड़े, जो भी कपड़े, विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं वो शादी के टाइम पर पहने जाते हैं, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम पहनते हैं। तो यहाँ पे ब्राइडल रोब्स विवाह के समय पहने जाने वाले कपड़े। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। लूम देखिए, एट दैट टाइम, उस समय जब सरोजनी नायडू ने ये पोइम लिखी थी, तब आज के जो कपड़े बनते हैं ना मशीनों से, बड़ी बड़ी मशीनों से, उस समय नहीं थे, पहले लूम्स में बनते थे। तो इसमें ये जो वर्ड है लूम, तो उस समय की जो सोसाइटी है, उस समय की जो इकोनॉमी है, उस समय की जो टेक्नोलॉजी है, उसको पॉइंट आउट कर रही है ये लाइन, ये वर्ड जो है, इस लाइन में जो वर्ड है ये लूम, ये इसको देख लीजिए। तो वो बता रही हैं कि तुम्हारे जो कपड़े हैं, जो तुम शादी पे पहनोगी, वो कपड़े हैं, वो लूम में है, तैयार हो रहे हैं। सिल्वर एंड सैफरॉन ग्लोइंग, उस पर जो सिल्वर वर्क है, सैफरॉन कलर का जो वर्क है, वो ग्लोइंग, चमक रहा है। ठीक। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। ब्राइडल केक्स बोलते हैं शादी के समय जो विशेष प्रकार का भोजन बनता है। यहाँ पे केक्स मीन्स उस समय रोटी बनती थी, मीठी रोटियाँ, पूड़ियाँ, जो कुछ भी है, केक। तो योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। हर्थ मीन्स कहते हैं पहले उस समय लगभग 19, दिस पोएम इज, टाइम क्या है इसका, 1879 to 1949। उस समय जो भट्टियाँ होती थी, शादी वगैरह होती थी, तो ज़मीन में खोद ली जाती थी पहले। ठीक। और फिर उसके आसपास का जो चबूतरा होता था ना, तो वहाँ जो पकवान बनता था, तो वहाँ आसपास रख दिया जाता था भट्टी के आसपास में, कि ये बन गया इतना। ऐसे आज भी होता है, जहाँ भट्टी होती है उसके आसपास रख दिया जाता है सामान। लेकिन आजकल की जो भट्टियाँ हैं वो जो है इजी टू कैरी हैं, लेकिन वहाँ पे उस समय खोदी जाती थी, है ना। तो यहाँ पे जो हर्थ वर्ड यूज हुआ है, वो जो भट्टी खोदी जाती थी उसके आसपास का जो चबूतरा होता था, वहाँ पर जो सामान रख दिया जाता था खाने पीने का, उसको बोलते थे हर्थ। तो वो यहाँ पे पोइटिस कह रही हैं, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। ये जो खाना बना हुआ है, जो केक है, वो कहाँ रखा गया है? वो हर्थ पर रखा गया है। ठीक। ओ विदर आर यू गोइंग? अरे तुम कहाँ जा रही हो? नाउ हर डॉटर replies. Now her daughter replies, the bridal songs and cradle songs have cadence of sorrow. The laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. वाह क्या लाइन है, मज़ा आ गया। Far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. Oh mother mine,
I cannot stay. The fairy folk are calling. The bridal song and cradle songs. Before this, I have told you meaning of bridal songs and cradle songs. The bridal songs वैवाहिक गीत एंड क्रेडल सॉन्ग लोरी इसकी तुम बात कर रही हो हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो। कैडेंस मीन्स होता है लय, ताल, सुर। तो इन दोनों में किसके सुर मिल रहे हैं? सौरों के, दुख के। इसमें तो दुख भरा हुआ है। किसमें? ब्राइडल सॉन्ग में, क्रेडल सॉन्ग में। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। आज का जो हंसता हुआ सूरज है वो कल का क्या है? मृत्यु है। विंड ऑफ डेथ वो हवा है किसकी? मृत्यु की। वो मृत्यु की हवा है। आज का जो हंसता हुआ सूरज है वो कल का मृत्यु की हवा है। आज जो ये सब चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, पोइटिस कह रही हैं, पोइटिस इस पोइम के माध्यम से कहना चाह रही हैं कि इस दुनिया में जो दिखावा होता है, चकाचौंध होती है, जिससे हम खुशियाँ ढूंढते हैं, है ना, वो खुशी तब तक है जब तक वो चमक है उसकी, और जब वो चमक फेड हो जाती है तब वो नेक्स्ट आने वाली कल में वो क्या है? वो डेथ हो जाती है। ठीक, वो ये समझाना चाह रही है। नेक्स्ट देखिए, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। फार स्वीटर साउंड बहुत मधुर आवाज़ है। द फॉरेस्ट नोट्स, नोट्स मीन्स साउंड, फॉरेस्ट जंगल, जंगल के जो गीत होते हैं उनमें जंगल की जो ध्वनि है, जो संगीत है, तो उनसे क्या है? बहुत मधुर धुन निकलती है, बहुत प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स मीन्स होता है जलधारा। फॉरेस्ट स्ट्रीम, जंगल में से जो जलधारा बह रही है उसको बोलते हैं फॉरेस्ट स्ट्रीम। आर फॉलिंग, और जब वो जलधारा गिरती है तो उसको बोलते हैं जलप्रपात, झरना। ठीक, तो जो झरना है उससे जो आवाज़ निकलती है, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर झरना गिर रहा है उससे जो आवाज़ निकलती है वो फार स्वीटर है। ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे। हे मेरी माँ, मैं नहीं रुक सकती। लड़की कह रही है अपनी माँ से, हे मेरी माँ, मुझे तो फॉरेस्ट, जंगल में, मतलब प्रकृति, यहाँ पे फॉरेस्ट यूज किया गया है, वो प्रकृति के आनंद के लिए यूज किया गया है। ठीक, तो फॉरेस्ट प्रकृति का जो आनंद है तो उसमें मुझे ग्रेटेस्ट प्लेजर मिल रहा है ना। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? आई एम गोइंग टुवार्ड्स फॉरेस्ट, मैं जंगल में जा रही हूँ। द फेरी फॉक्स आर कॉलिंग, और मुझे वहाँ पर फेरी फॉक, जो परियों का समुदाय है, मुझे बुला रहा है। ठीक, फिर से देख लीजिए लास्ट स्टेंजा को, फिर से देख लीजिए। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, ब्राइडल सॉन्ग विवाह के समय गाए जाने वाले गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग लोरियाँ, हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, उसमें दुख भरा हुआ है, दुख में लिप्त है। कौन? ये ब्राइडल सॉन्ग, क्रेडल सॉन्ग। ठीक, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज का जो चमकता हुआ सूरज है, मतलब आज की जो चमक धमक है, चमक धमक,
जिसमें हम सब लोग जो है बहुत ये सोचते हैं कि इसमें प्लेजर है, इसमें प्लेजर है, इसमें प्लेजर है। वो क्या है? द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो कल की क्या है? डेथ है, और वो विंड है, हवा है, पवन है, किसकी? डेथ की, कल की। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, फार स्वीटर साउंड, बहुत अधिक मधुर ध्वनि, किसकी? यहाँ पे स्वीटर साउंड का मतलब होता है गेटिंग मोर प्लेजर इन द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइंड आई कैन नॉट स्टे, हे मेरी माँ मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉक्स आर कॉलिंग, परियाँ मुझे बुला रही हैं। ठीक है, ये ग्लॉसरी देख लेना, ये विदर वेयर है ना, कास्ट टू थ्रो फिलिंग, कास्ट योर ज्वेल्स गोल्डन ग्रेन, फेड यू ठीक, ग्रीव टू सफ़र ग्रीव टू होना, टू वेड वेडिंग, ठीक, वो पेड़ों की शाखाएँ, टहनियाँ, ब्लोइंग, फूल रही हैं, लहरा रही हैं। ब्लो मीन्स बोलता है, देखो किसी एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस इंग्लिश में किसी एक वर्ड को पकड़ के चलोगे कभी भी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। कई सारे मीनिंग होते हैं, हमें वहाँ ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये वर्ड क्या कह रहा है, ठीक है। तो ब्लो मीन्स होता है बहना, तो बह कोई चीज़ जैसे पवन चल रही है ना, तो ब्लो। और जैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है बर्ड्स आर ब्लोइंग नॉट ब्लूमिंग, ब्लूमिंग मीन्स होता है खिलना, तो ब्लो, तो इस मतलब हिल रही हैं, कलियाँ हिल रही हैं। लोटस लिलीज, कमल के फूल, ठीक है। ग्लिशन रेशम की बात चमकना, ग्लिशन, फेरी फॉक्स, परियाँ, सैफ्रॉन, केसरिया, ग्लोइंग, चमकते हुए हाथ में चूल्हा, तफायन फूल से, ठीक है। हर्थ को चूल्हा यहाँ कह दिया, लिख दिया गया है, लेकिन हर्थ वो जो है वो जो बेस होता है उसके आसपास का, भट्टी के आसपास का, उसको बोलते हैं साउंड मीन्स अपीयर, सेम लगना, प्रतीत होना, ठीक। ये कंप्लीट कर दिया मैंने पोएम। आई थिंक यू हैव गॉट इट वेरी इजीली। इसको and you have to learn this what I have told you. Then thank you, have a nice day.